आज ये प्रश्न उठता है कि योग की परंपरा क्या है, योग का उद्भव कहाँ से हुआ, कौन है आदि प्रवक्ता, कौन है पहला व्यक्ति जिसने योग की परंपरा को प्रारंभ किया। तो मैं थोड़ा सा विचार करना चाहता हूँ भारतीय परंपरा के आधार पर। हमारी परंपरा ये मानती है कि सारी विद्याओं का मूल वेद है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अर्थात वेद में जितनी भी विद्याएं इस समय विज्ञान संसार में चल रहा है और आगे भी चलेगा, उसका मूल किसी न किसी रूप में वेद में है। योग का विज्ञान भी वेद में है, चारों वेदों में वर्णन आया है। यजुर्वेद का एक मंत्र मैं आपके सामने बोलता हूँ, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमुतये। इसमें स्पष्ट रूप से योग की चर्चा है। इसी प्रकार ऋग्वेद में चर्चा है, अथर्ववेद में पूरे शरीर की और आत्मा के स्थान की चर्चा है। अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पूरे अयोध्या, कि इसमें 8 चक्र 9 द्वार और देवताओं का ये निवास स्थान है। इसी प्रकार यजुर्वेद के 40वें अध्याय में खम ब्रह्म का वर्णन है और 40वें अध्याय में ही त्रैतवाद का वर्णन है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य धनम। ये सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है जो संसार में दिखाई दे रहा है। इसीलिए हे मनुष्य, तू त्यागपूर्वक भोग कर, किसी के धन का उपयोग न कर। तो वेद में योग की विद्याओं के वर्णन के साथ साथ दूसरी आध्यात्मिक विद्याओं का भी वर्णन है, प्राणों का भी वर्णन है, आत्मा का भी वर्णन है, शरीर का भी वर्णन है। वेद की इन सिद्धांतों का वर्णन बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड के ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन जब आप उनमें देखेंगे तो कर्मकांड भी आध्यात्म पथ पर बढ़ने का एक साधन माना उस समय के ऋषियों ने। हालांकि बाद में आरण्य ग्रंथों में और उपनिषदों में कर्मकांड को नकार करके प्योर अध्यात्मवाद पर, प्योर आत्मचिंतन पर ध्यान दिया गया। आरण्यकों में प्राणों पर बहुत गहन चिंतन किया गया और उपनिषदों में आत्म तत्व का बहुत चिंतन गहन किया गया, गहन अध्ययन किया गया आत्म तत्व का। कठोपनिषद में कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टते तमाहु परमाम गति। जब पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां मन के साथ में स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि चेष्टा नहीं करते, तो उसमें परम शांति की स्थिति आत्मा की बन जाती है। और यही योग का सिद्धांत है जो महर्षि पतंजलि ने बाद में योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है अथवा समाधि के रूप में वर्णन किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी परंपरा वेद से प्रारंभ हुई, योग की परंपरा भी वेद से प्रारंभ हुई और अध्यात्म की साधना भी वेद से प्रारंभ हुई। योग के अंगों का वर्णन भी वेद में आया, योग की क्रियाओं का वर्णन भी वेद में आया, जिनका व्यवस्थित विवेचन बाद में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में किया। न केवल अष्टांग योग में वर्णन हुआ, अपितु बाद के सारे साहित्य में, योग दर्शन का जो बाद का साहित्य महाभारत है, महाभारत का एक अंश है गीता, जो भीष्म पर्व का 25 अध्याय है। तो भीष्म पर्व के उस गीता प्रकरण में भी कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, निष्काम कर्म योग, इन सब का वर्णन हुआ। और कुछ सूत्र तो ऐसे कैसे ही वहाँ पर वर्णित किए गए। जैसे जब श्री कृष्ण से प्रश्न किया श्री अर्जुन जी ने कि आप कह रहे हो मन को रोको, तो वो कहने लगे अर्जुन कि चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़ तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरिव दुष्करम, कि मन तो बड़ा चंचल है, उसको रोकना तो ऐसे जैसे हवा को रोकना। अब हवा को रोक नहीं सकता कोई, तो मन भी नहीं रुक सकता। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन को कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल है और दुर्निग्रह है। ऐसा नहीं है कि उसको ग्रहण में उसको रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता, लेकिन कठिन है रोकना, दुर्निग्रह है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से उस मन को रोका जा सकता है। और यही बात योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे, अभ्यास और वैराग्य क्या चीज़ है, लेकिन यही सिद्धांत वहाँ पर आए हैं
तो कहने का अभिप्राय है जो जिनका मूल रूप वेदों में था उनका मूल रूप भी उपनिषदों में आया, उपनिषदों से दर्शनों में आया, दर्शनों से हमारे महाकाव्यों में आया। तो हमारा सारा वेद योग का सिद्धांत वेद से प्रारंभ होता है। और वेद का काल क्या है, इसमें विद्वान बड़ा मतभेद है। भारतीय विद्वान तो ये मानते हैं कि जब सृष्टि मैथुनी सृष्टि हुई 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष पहले, तो उस समय ही परमपिता परमात्मा ने 4 पवित्र आत्मा ऋषियों के हृदय में, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के हृदय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया और उन्होंने वो ज्ञान आगे आगे बढ़ाया। तो हमारी परंपरा तो ये मानती है। पाश्चात्य परंपरा कुछ हजार साल पुराना मानती है, कोई 1200 साल पुराना मानते हैं, कोई 2600 साल पुराना मानते हैं। और ज्योतिष के आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और 1-2 जर्मन के विद्वानों ने इनको 20,000 साल तक, 15,000 साल, कोई 14,000 साल तक ले गए हैं इसको, काल को खींच करके। लेकिन इतना तो निश्चित है कि दुनिया के सभी विद्वान एक मत से स्वीकार करते हैं कि दुनिया के साहित्य में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है। तो इतना भी हम मान लें कि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, हम काल के चक्कर में नहीं भी पढ़े तो भी सबसे पहला वर्णन वेद में मिलता है, तब भी योग का काल सबसे प्राचीन सिद्ध होता है कि वेद के साथ ही योग की परंपरा प्रारंभ हुई थी। अब कुछ इसी परंपरा के संकेत, पुरातत्व साक्ष्य हमारे सामने आते हैं। जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई और दूसरी घाटियों की सभ्यता की खुदाई हुई, सरस्वती घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई, तो वहाँ पर मूर्तियाँ मिली और वो मूर्तियाँ आसन में थी। मातृकाओं की मूर्ति मिली, ध्यान अवस्था में मिली, भद्रासन में मूर्तियाँ मिली, सुखासन में मूर्तियाँ मिली। तो उनसे भी ये प्रमाणित हुआ कि उस समय योग की परंपरा पूर्ण रूप से विद्यमान थी, तभी वो मूर्ति बनाई गई और वो परंपरा वैदिक काल से चली आ रही थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इसका योग का आदि गुरु जो था वो भगवान शिव था। भगवान शिव का राज्य कनखल और शिव हिमालय में था और भगवान शिव ने ही गंगा का प्रोजेक्ट निकाला था, गंगा को बाहर निकाला था। तो उन्होंने सबसे पहले, वो सबसे महान योगी थे और उन्होंने 7 ऋषियों को योग सिखाया सबसे पहले, और 7 ऋषियों को योग सिखा करके विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वो पूरे संसार में योग का प्रचार करें। इसीलिए आधुनिक अनुसंधाताओं ने जब ये देखा कि प्राचीन जितनी भी मूल सभ्यताएं हैं सारी दुनिया की, उनके समानता मिलती है, उनमें तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी प्राचीन सभ्यताओं में समानता कैसे है। तो समानता इसीलिए है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे शासकों ने बड़ा प्रयास किया कि जो कल्याण का रास्ता है वो योग का रास्ता है, तो उसको सारी दुनिया में उन्होंने फैलाया, उन परंपराओं को फैलाया। तो ये योग की परंपरा वहाँ मिलती है। बाद में जैसे मैंने बताया कि गीता में भी वर्णन आया है, और गीता में तो ये वर्णन आया है, वहाँ पर कर्तव्य कर्मों को, निष्काम कर्म को भी योग माना है और कहा है कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यहाँ से तो वो गीता शुरू होती है और उसके बाद कहते हैं सुख दुखे समय भूत्वा, सुख दुख में समान होकर के तुम अपना काम करते रहो। कहते हैं नैवम पापम वाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम्हें कोई पाप ही नहीं मिलेगा, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो। तो योग की परंपरा, युद्ध के मैदान में भी योग की परंपरा को सिखा रहे हैं। तो सारी परंपरा हमारी वेद से शुरू हुई, ब्राह्मण ग्रंथों में आई, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में उपनिषदों में आई, अरण्यकों में आई, उससे पहले उपनिषदों से पहले, और उसके बाद में योग दर्शन और सांख्य दर्शन में आई, जिसको व्यवस्थित रूप दिया गया। तो हमारी ये मान्यता है कि वेद ही मूल आधार हैं योग विद्या के, जैसे कि और विद्याओं के वेद मूल आधार हैं। बाद में पतंजलि ने इस विद्या को व्यवस्थित रूप दे करके 195 सूत्र बनाए और 195 सूत्रों को 4 भागों में बांटा गया, जिनको पाद कहते हैं योग दर्शन को। और उस पर पहला जो भाष्य लिखा गया, पहली जो व्याख्या की गई वो महर्षि व्यास की गई, बड़ी प्रामाणिक व्याख्या है, उसको पढ़ना चाहिए। तो 4 पाद ये हैं कि पहला पाद समाधि पाद है, दूसरा पाद साधन पाद है, तीसरा पाद विभूति पाद है, चौथा पाद कैवल्य पाद है। और योग का उद्देश्य है कि आत्मदर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना और व्यवस्थित अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये योग का मूल उद्देश्य है। और आधुनिक जो अनुसंधान हो रहे हैं उनके बड़े आश्चर्यजनक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, योग के 8 अंग जैसे पतंजलि ने बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यदि यम नियम का ही आप पालन करते हैं, योगासनों का ही पालन करते हैं, प्राणायाम का पालन करते हैं, तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, सुदृढ़ रहता है, मन और बुद्धि
स्वस्थ व्यवस्थित रहती है, जिसको गीता में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि समत्वम योग उच्चते, तो समता हमारे जीवन में आ जाती है, एंजाइटी के शिकार हम नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा लाभ योग का, ये योग की परंपरा है। ओम शांति।